बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया अपने शुरुआती दिनों में थी। एक बड़ी बाढ़ ने पृथ्वी को निगलने की धमकी दी थी, सभी जीवन को खतरे में डाल दिया। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार लिया, एक बड़ी मछली जिसे मत्स्य अवतार कहा जाता है। एक दिन जब राजा मनु नदी के किनारे सुबह की रस्में निभा रहे थे, तो उन्होंने अपने हाथों में एक छोटी डरी हुई मछली देखी। मछली ने कहा, हे दयालु राजा, कृपया मुझे बड़ी मछली से बचाएं। अगर आप मुझे बचा लेंगे तो मैं आपका ऋण चुका दूंगी। मछली की विनती सुनकर मनु ने उसे बचाने के लिए एक बर्तन में रख दिया। मनु को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मछली तेजी से बढ़ी। हर दिन उसे एक बड़े घर की आवश्यकता होती थी। वह उसे बर्तन से तालाब, फिर झील और अंत में समुद्र में ले गया। तेज दिव्य आवाज के साथ मछली ने कहा, प्रिय मनु, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूं, मैं विष्णु हूं। दुनिया को भीषण बाढ़ से बचाने के लिए यहां आया हूं। एक बड़ी नाव बनाएं, हर पौधे के बीज इकट्ठा करें और सप्तऋषियों, जानवरों और जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी चीजें लाएं। यह सुनने के बाद मनु के चेहरे पर आश्चर्य और एहसास के भाव थे। दिव्य मछली के मार्गदर्शन पर भरोसा करते हुए मनु ने तैयारी शुरू कर दी। एक विशाल जहाज का निर्माण किया, बीज, पशु और सप्तऋषियों को इकट्ठा किया और आने वाले जल प्रलय के लिए तैयार हो गए। काले बादल छाने लगे और बारिश होने लगी। भारी बारिश होती है और पानी तेजी से बढ़ता है, जिससे भूमि जलमग्न हो जाती है। मनु सप्तऋषियों और जानवरों के साथ जहाज पर चढ़ते हैं। शक्तिशाली बाढ़ ने जल्द ही पृथ्वी को निगल लिया, पहाड़ों और जंगलों को समान रूप से ढक लिया। लेकिन जैसा कि वादा किया गया था, मत्स्य नामक विशाल मछली प्रकट हुई और शक्तिशाली रूप से जहाज तक तैरती हुई आई। उसके सिर से एक विशाल सुनहरा सींग निकला हुआ था। मत्स्य ने मनु को अपने सींग से जहाज को बांधने का निर्देश दिया और उसने उन्हें अशांत तरंगों के बीच से सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। मत्स्य जहाज को जंगली पानी, विश्वासघाती लहरों और अंतहीन तूफानों के बीच से खींचता है। मत्स्य ने जहाज पर सबके जीवन की रक्षा करते हुए उनका मार्गदर्शन किया। कई दिनों के बाद आखिरकार तूफान थम गया, बाढ़ का पानी उतर गया और जहाज ठोस जमीन पर टिक गया। मत्स्य ने कहा, प्रिय मनु, तुमने धरती पर जीवन को सुरक्षित रखा है। विश्व को एक नए युग में ले चलो और याद रखो, जब भी सृष्टि में अंधकार से खतरा होगा, मैं वापस लौट आऊंगा। इन शब्दों के साथ मत्स्य अपना उद्देश्य पूरा करके वापस ब्रह्मांडीय जल में गायब हो गया और इस प्रकार मत्स्य के मार्गदर्शन से धरती पर जीवन की रक्षा की गई और एक नया युग शुरू हुआ। जैसे ही पौधे उगने लगते हैं, बादल छंट जाते हैं और सूरज की रोशनी नई धरती पर चमकने लगती है। मनु और सप्तऋषि आशा और श्रद्धा के साथ नई भूमि पर कदम रखते हैं। यह विष्णु के 10 अवतारों में से पहला मत्स्य अवतार था, जो जरूरत के समय आशा और दैवीय हस्तक्षेप की शक्ति का प्रतीक था। मत्स्य की कहानी हमें सिखाती है कि प्रकाश हमेशा अंधकार को दूर करने के लिए लौटता है। जय श्री नारायण।